If you're struggling with English, then you are on the right class. Watch this. This was me in 2023. Assalamualaikum everyone. This is me Sayyid Hardy Shah and welcome to my YouTube channel How to Seek. Today I'm so excited. I feel so glad. And this is the updated version of this guy in 2025. But now whenever I speak English in front of anybody else, the first question he asked from me that have you ever been in foreign country before? And my simple answer is no. I've never ever been in any foreign country before. मैंने जो भी English सीखा है वो मैंने अल्लाह के रहम से अपने गांव में ही सीखा है. Now may you do believe like other people, but this is the reality. Now listen me carefully. अगर तुम अपनी English को improve करना चाहते हो ना, so there is very simple tricks to improve this. अब ना तो मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर इंग्लिश बोला जाता था, ना मैं ऐसे मास्टर में पला बड़ा हूँ जहाँ पर इंग्लिश बोला जाता था. बट मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2021 से, जब मैं 10th क्लास में था एंड मुझे प्रेजेंटेशन दिया गया बायोलॉजी में. टीचर ने कहा कि तुम अब ये करोगे इंग्लिश में, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था एंड मैंने इतनी टूटी फूटी इंग्लिश में वो प्रेजेंटेशन किया था जिसकी वजह से क्लास के सारे लड़के मुझ पे हंसे थे. एंड उस टाइम से इंग्लिश का भूत मेरे दिमाग में सवार हुआ कि यार व्हाट एवर इज गोना हैपन, जमीन आसमान तक जाए और आसमान जमीन तक आ जाए, लेकिन मैं इंग्लिश सीखूंगा ही सीखूंगा. एंड वो जो पैशन मुझ में पैदा हुआ उस टाइम से, वो जो जिद मैंने पकड़ी, वो आना ईगो मुझ में पैदा हुई, उसकी वजह से मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, उसकी वजह से मैंने मेहनत स्टार्ट की इंग्लिश को सीखने का. और मुझे जितना हो सकता था मैंने लिमिट्स क्रॉस किए हैं इसके लिए, क्योंकि मैं 24/7 इंग्लिश के बारे में ही सोचता था. मेरे सारे के सारे थॉट्स इंग्लिश में थे, मेरे बातें इंग्लिश में थे, मैं हर किसी के सामने इंग्लिश बोलता था, गलत बोलता था लेकिन बोलता था. अदरवाइज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था उससे पहले. लेकिन जिस टाइम से मैंने इंग्लिश का स्ट्रगल स्टार्ट किया है, उस टाइम से मेरे कॉन्फिडेंस की जर्नी भी मेरे साथ ही स्टार्ट हुई है, जिस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करना है. उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना. फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो मैंने एकेडमी ज्वाइन की जिसमें मैंने तकरीबन 4 महीने गुजारे थे. वहां मैंने इंग्लिश के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया. इतना मैं बता सकता हूँ कि जब ग्रामर का क्लास होता तो मैं क्लास में अक्सर सोता था. एंड दूसरा, मुझे अभी भी ये किस्सा याद है कि जब मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अपने डेली रूटीन को बताओ, तो मैंने अपने पास्ट के सारे डेली रूटीन विल के हेल्पिंग वर्ब में बताए. बट व्हाट इफ आई स्टार्ट टुडे, इस पॉइंट्स इन गलतियों से मैं बचूंगा कि मुझे एनर्जी भी ना वेस्ट हो, टाइम भी ना वेस्ट हो, एंड मैं अपनी इंग्लिश को एज मच एज क्विक आई कैन लर्न. सो द फर्स्ट थिंग इज ट्रिक योर माइंड. देखो हर इंसान अपने आप से बातें करता है लेकिन थॉट्स के जरिए. अब जो थॉट्स तुम अपनी मदर टंग में करते हो, यू शुड कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश. बिकॉज हमारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये है कि यार हमारे साथ पार्टनर नहीं है या हमें इंग्लिश का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ है. although मुझे भी प्रोवाइड नहीं हुआ था, मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं था विदाउट एकेडमी टाइमिंग, लेकिन मेरे जो थॉट्स थे उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था. अब इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया, देखो पहली वीक में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा. इफ यू गो बैक टू 2022, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं पैदल जाता था कॉलेज. तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता होता था, तो मेरे पास बड़ा टाइमिंग होता कि मैं सोचूं रास्ते में कि यार ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है. लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं ये सोचूं कि यार ये ब्लैक कलर का लैपटॉप है, व्हाई नॉट टू थिंक लाइक दिस इज द ब्लैक कलर लैपटॉप, दिस इज द ब्लैक कलर फोन इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज द व्हाइट कोड. एंड ये जो स्मॉल थॉट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. एंड ये एक ऐसा हिडन तरीका है जिसने मेरे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस के साथ ना इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट होता है ना कोई पार्टनर होता है. या फॉर एग्जांपल आपकी जो ड्रीम्स है उसको विजुअलाइज करना इंग्लिश में स्टार्ट कर दो. तुम दूसरे के सामने इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा शाइनेस फील करोगे लेकिन अपने साथ नहीं करोगे. अगर तुम गलत भी करो ना तो तुम अपने आप पे हंसोगे नहीं. अगर अपने आप पे हंसी भी आए तो दैट्स डज नॉट मैटर, क्योंकि आपके थॉट्स तो कोई और रीड नहीं कर सकता ना आपके बगैर. यार वो टाइमिंग अभी भी मुझे याद है, वो कितना पागलपन था यार कसम से. लाइक मैं 24/7 इसके बारे में सोच. दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. जैसे ही तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपने कोशिश करना है कि बेसिक से ही आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखना है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम इंग्लिश स्पीकर्स की वीडियोस देखते हो तो तुम बहुत से वर्ड्स को पिक नहीं करते. दिस इज नॉट बिकॉज कि वो एडवांस वोकैबुलरी यूज करे या कोई मुश्किल वर्ड यूज करे, ऐसा नहीं है. वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं जबकि तुमने अभी तक उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में नहीं सुना है उस वर्ड को. दैट इज व्हाई तुम उस वर्ड को पिक नहीं करते हैं एंड तुम ये सोचते हो कि यार वो बहुत अलग इंग्लिश बोलते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू देयर और विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई एम गोना गो देयर. पहला वाला हमारा एक्सेंट था लेकिन दूसरा वाला गोरो का एक्सेंट था. कितना डिफरेंस है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बंदे ने कुछ अलग वर्ड यूज किया है, लेकिन अलग वर्ड नहीं,
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड दूसरा कंट्रैक्शन फॉर्म यूज करो जितना तुमसे हो सके। आई कैन नॉट डू इट, आई कांट डू इट। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस प्रोनाउंसिएशन को कैसे बिल्डअप किया जाए। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये है कि जो बंदा है जिसको तुम देख रहे हो, इंग्लिश स्पीकर है, उसके लिप्स पे फोकस करो कि हाउ ही प्रोनाउंस ईच वर्ड। बिकॉज जब एक बार आपकी ब्रेन ने उसके लिप्स के इमेज को ग्रैब किया ना, दैट्स एनफ फॉर यू। जब तुम अगेन एंड अगेन बोलोगे ना तो आपका ब्रेन कोशिश करेगा कि वो आपकी लिप्स को सिग्नल देके जो इमेज उसने ग्रैब किया है एंड कैच किया है उसके तरह ही तुम वर्ड को प्रोनाउंस करो। एंड वंस यू ट्राई इट अगेन एंड अगेन, कुछ टाइम तक ये अलग दिख रहा होगा आपको, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एडिक्टेड टू दिस। नाउ द लास्ट वन पॉइंट दैट इज प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन विद योरसेल्फ एंड फिनिश दिस एक्सक्यूज कि यार तुम्हारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, तुम्हारे पास पार्टनर नहीं। ये 4 पॉइंट्स पे अगर तुमने अमल किया ना, आई कैन गिव यू दिस guarantee that after 5-6 months you will come back in this video and will do comment that brother I improved my English। and यही वो points थे, अगर मैं दोबारा start करता और मुझे पता होता तो मैं इन points को मद्देनजर रख के अपनी जर्नी को start करता। यार ग्रामर पे फोकस करना और अदर जो स्टफ्स है ना, ये जितने भी मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन रिमूव करके बताए हैं जो मेन पॉइंट्स है, अब इन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो कि यार ग्रामर तो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ग्रामर के नाउन में ये पार्ट्स है, एडजेक्टिव में ये पार्ट्स है, नहीं उसको भूल जाओ। तुम्हारा मैन पर्सपेक्टिव इन चीजों पे होना चाहिए कि तुम अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड अप करो। एंड वंस यू बिल्ड अप योर प्रोनाउंसिएशन एंड वंस यू बिल्ड योर फ्लुएंसी, believe me, picking the word up from any video is going to be very easy for you, and then learning the grammar and each and everything, these steps are very easy to learn at the end. So this was it for today, and अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Why? Because बहुत से टाइम से मैं इस चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंस्पायरिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।